we are going to start our fourth chapter, which is about animal world. Animal world के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Now, different kinds of animals live in different surroundings. हमारे surroundings में हमारे आसपास में अलग अलग तरीके के animals survive करते हैं. Some animals live on trees and some in water. Some live on land and some under the ground. And some others fly in the sky. अब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ अंडर द वाटर अंडर द ग्राउंड रहते हैं, कुछ आपके स्काई में फ्लाई करते हैं, कुछ आपके ट्रीज में रहते हैं, ठीक है, ऑन द ट्रीज. इस तरीके से अलग अलग एनिमल का जो शेल्टर है अलग अलग बेसिस पर. तो अभी उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे. कैसे? First of all, we are going to study about size of animals. Number one is very big animal. Some animals are very big like elephants, giraffes. ठीक है, अभी सबसे पहले नंबर वन पे आता है बिग एनिमल्स. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, आपका जिराफ हो गया. ठीक है, एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल. लैंड एनिमल की अगर बात करी जाए, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो एनिमल है दैट इज एलिफेंट. And giraffe is the tallest animal on the earth. और पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा टॉल एनिमल कौन है? आपका जिराफ. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू बिग एनिमल्स. बिग एनिमल्स में स्टूडेंट्स कौन आता है? सम एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन एंड बियर. दीज आर बिग एनिमल्स. आपका टाइगर हो गया, आपका लायन हो गया, आपका बियर हो गया. ये कुछ ऐसे आपके एनिमल्स हैं जो कैसे होते हैं? बिग होते हैं, बड़े. ठीक है. Now, number third is small animals. Cat, wolf, dog and rabbit are examples of small animals. आपको दिखाएगा, देखो this is cat, ये आपकी wolf है, या आपके dog हो गया, ये rabbit हो गया. तो ये आपके कैसे animals होते हैं स्टूडेंट्स? ये आपके small animals में आते हैं, छोटे animals होते हैं. ठीक है, चलो. Now, next is very small animals. अब कुछ animals बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि ant, fly, bee and worm are very small animals. ये स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आपकी आंट, चींटी हो गई, फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गए. ये सब आपको बहुत ही ज्यादा छोटे एनिमल्स में आते हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है. चलो, नेक्स्ट इज सम इंसेक्ट्स लाइक ants, flies एक्सेट्रा लिव विद अस इन आवर होम्स और सराउंडिंग्स. आपका जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी आंट है, चींटी हो गया, ठीक है, फ्लाई हो गई. ये हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर में ही स्टूडेंट्स आसानी से हम लोगों के आसपास हमारे साथ ही रहते हैं. ठीक है. स्पाइडर मेक्स अ वेब टू कैच अदर इंसेक्ट्स टू ईट. अगर मैं स्पाइडर की बात करूं तो स्टूडेंट स्पाइडर जो होता है वो हमने देखा होगा कि कहीं कॉर्नर पे, वॉल के कॉर्नर पे, कहीं भी सेफ जगह पे एक वेब जाल बना लेता है, और जब बाकी कोई दूसरा इंसेक्ट उस जाल में आके फंस जाता है तो स्पाइडर उसको अपना एज अ फूड खा लेता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट शेप्स. अब हर एक एनिमल की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है. कैसे? एनिमल्स लाइक लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू मूव. आपका लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल, आपके टॉर्टोइज, इनके पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 4 शॉर्ट लेग्स होते हैं, छोटे छोटे से पैर होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं. दे क्रॉल ऑन देयर बॉडी. ये अपनी बॉडी से ही क्या करते हैं? आगे की तरफ क्रॉल करते हैं, ऐसे रेंग कर ऑन द ग्राउंड दे मूव. ठीक है. देन मोस्ट फिश हैव 2 सेट्स ऑफ पेयर्ड फिन्स व्हिच हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस एंड कट थ्रू द वाटर. अब बहुत सारी ऐसी फिशेस होती है जिनके पास 2 सेट्स ऑफ क्या होता है? फिन्स होते हैं आपके. ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर पाती है? आगे स्विम कर पाती है. ठीक है ना, क्योंकि पानी के अंदर रहती है, तो पानी में आसानी से स्विम करने के लिए, मूव करने के लिए दे आर हैविंग द व्हाट? पेयर्ड फिन्स. पेयर्ड फिन्स. ठीक है, फिन्स होते हैं इन लोगों के पास, और जो अपना वाटर में इनको एक बैलेंस रखना होता है ना कि मूव करने वक्त, वो भी ये अपने फिन्स की वजह से ही पॉसिबल होता है. चलो, नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स टू मूव एंड क्रॉल. जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनके पास अराउंड 6 लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से मूव करते हैं, क्या बोलो? क्रॉल करते हैं. इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लेग्स टू मूव. आपका जो ग्रास हॉपर्स होता है तो यूजुअली आपको ऐसी जगह मिलेगा जहाँ ग्रीनरी ग्रास होता है.
ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रास हॉपर। देखो इस तरीके का कुछ ग्रास हॉपर होता है, इसके पास स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थोड़े हार्ड लेग्स होते हैं मूव क्रॉल करने के लिए। ठीक, आंट्स क्रॉल विद देयर 6 लेग्स। आंट्स होती है चींटियां, उनके पास कितने 6 लेग्स होते हैं, वो क्या करने के लिए, क्रॉल करने के लिए। Birds have feathers on their body to keep them warm. बर्ड्स की बात करी जाए तो उनकी बॉडी पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, और वही फेदर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। ठीक, द फेदर्स ऑफ टेल एंड विंग्स आर लार्ज एंड हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। उनकी टेल वाला पोर्शन और जो विंग्स वाला पोर्शन होता है वहां पे भी स्टूडेंट्स फेदर्स होते हैं, बहुत सारे फेदर्स होते हैं। ये फेदर्स इनको क्या, फ्लाई करने में, ठीक है ना, बर्ड जो अपनी फ्लाई कर पाती है वो टेल और विंग्स के फेदर्स ही से कर पाती है। बहुत सारे होते हैं और काफी बड़े होते हैं। ठीक है, चलो, animals like dog, horse and cow have 4 limbs to walk and to run. आपका dog, horse, cow, इनके पास 4 limbs, 4 legs होते हैं मूव करने के लिए, रन करने के लिए, वॉक करने के लिए, कोई भी चीज के लिए ये 4 अपने limbs का यूज करते हैं। Other animals use their legs to burrow or swim. अब बाकी अगर मैं कुछ एनिमल्स की बात करूं तो वो भी अपने लेग्स का ही यूज करते हैं, क्या करने के लिए, स्विम करने के लिए, कहीं उन्होंने होल बनाया है के अंदर घुसने के लिए, ग्रो करने के लिए। So these all are the features they are having. Now next is food habits of animals. Animal के food habits के बारे में बात करते हैं। Animals need food to grow, to get energy and to stay healthy. ठीक है, सभी एनिमल्स को भी स्टूडेंट्स क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। अब हर एक एनिमल एक ही तरीके का खाना नहीं खाता है। ठीक है, अब वो किस तरीके का खाना खाता है उस बिहाफ पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हर्बीवोर, नंबर 2 कार्निवोर एंड नंबर 3 ऑमनिवोर। नाउ नंबर 1 इज हर्बीवोर। द एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोर। वो एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को इनटेक करते हैं, उनको हम herbivores बोलते हैं। They include very small animals and big animals like cow, deer, pigeon and sparrow. See, students जो आपके herbivores होते हैं इसके अंदर आपके छोटे बड़े हर तरीके के एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका काउ बोले थोड़ा साइज ज्यादा होता है, ये भी आपका herbivore होता है। पिजन की बात करी जाए कबूतर की, वो छोटा होता है। ठीक है, और वो भी कैसा होता है, herbivore होता है, यानी कि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स एंड लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। They eat grains and grass. क्या खाते हैं ये लोग, ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है, अनाज वगैरह होता है ये खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ओके, अर्थवर्म्स ईट लीव्स ऑफ प्लांट। अर्थवर्म होते हैं ना सॉइल के अंदर, वो क्या खाती है, वो स्टूडेंट्स आपकी जो प्लांट्स की लीव्स होती है, पत्तियां, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलो, नंबर 2 इज कार्निवोर। ईगल्स, काइट्स एंड टाइगर्स आर फ्लेश ईटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपका ईगल हो गया, काइट्स हो गई, टाइगर हो गया, लायन हो गए, बियर हो गए, ये स्टूडेंट्स आपके कैसे एनिमल्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या बर्ड ईटिंग एनिमल, यानी कि किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश मांस खाते हैं या किसी दूसरे बर्ड को खा सकते हैं इजीली। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स एंड द एनिमल्स दे किल एंड ईट आर कॉल्ड प्रे। कार्निवोर्स तो स्टूडेंट्स प्रेडेटर्स कहा जाता है, और जिस एनिमल को ये मार कर खा जाते हैं उन्हें हम इनका प्रे कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं, द एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। दे हैव टीथ दैट हेल्प देम टू ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड। अब कुछ ऐसे एनिमल्स स्टूडेंट्स जो दोनों ही तरीके का फूड खा सकते हैं, यानी कि वो प्लांट्स में इंटेक करते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लेश भी खाते हैं, उनको हम ऑमनिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, इनके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो उनको इस एबिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी कि फ्लेश और प्लांट्स दोनों को खाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, डॉग, क्रेन एंड कॉकरोच आर दी ऑमनिवोर्स। आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि डॉग हो गया, क्रेन हो गई और आपके कॉकरोच हो गए, ये आपके स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ऑमनिवोर्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन एनिमल्स। अब एनिमल्स से ब्रीदिंग कैसे पॉसिबल है, ठीक, ऑल एनिमल्स नीड एयर टू लिव, दे टेक इन ऑक्सीजन। सभी एनिमल्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एयर में क्या है, ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीथ इन करते हैं।
द ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। अब हर एक एनिमल के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं, सभी एक ही ऑर्गन से ब्रीथ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिशेस की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, वो गिल्स के, ठीक है, इनका इंटरनल एक बॉडी पार्ट होता है गिल्स, जिसके थ्रू फिशेस क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। गिल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स के थ्रू फिशेस क्या करती है, ऑक्सीजन इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करती है। नेक्स्ट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स व्हाइल ऑन लैंड एंड थ्रू द मॉइस्ट स्किन इन वाटर। अब फ्रॉग्स की अगर बात करी जाए तो जब वो लैंड पे रहते हैं तो वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब पानी के अंदर रहते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। बर्ड्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स, लंग्स के थ्रू। ओके, ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। सिमिलरली वही लंग्स का क्या काम होता है कि वो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करता है। चलो नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक कैट, डॉग एंड काउ ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अगर मैं कैट, डॉग और काउ ये सभी एनिमल्स की बात करें तो ये भी किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। द ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासेस इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनका जो ब्लड होता है, ठीक है, पहले लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ब्लड में ट्रांसफर होता है और ब्लड जो होता है उसी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। चलो नेक्स्ट, वेयर डू एनिमल्स लिव। अब ये एनिमल्स रहते कहाँ हैं। एनिमल्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल्स हर एक जगह रह सकते हैं या अलग अलग जगह रहते हैं। इनफैक्ट दे कैन बी पुट इनटू 3 मेन ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दे लिव। ठीक है, अब हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को, किस बिहाफ पर, कि वो किस प्लेस पर रहते हैं उस बिहाफ पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स क्या है, लैंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन लैंड। अब लैंड एनिमल्स क्या होते हैं जो लैंड पे मिलते हैं, लैंड पे भी वो अलग अलग जगह मिलते हैं। जैसे कि अगर कैमल इज फाउंड इन डेजर्ट, कैमल कहाँ होता है, डेजर्ट में, जो आपका रेगिस्तान वाला एरिया होता है ना, वहां होता है। जैसे कि देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ कैमल, ये कैमल है और नीचे क्या है सारा आपका ये डेजर्ट एरिया है। रैबिट एंड स्नेक लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। रैबिट और स्नेक ये करते हैं, ग्राउंड में होल बनाते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर रहते हैं। काउज एंड डोंकीज आर फाउंड इन प्लेन। काउ हो गई, डोंकी हो गया, ये कहाँ मिलते हैं, प्लेन एरिया में आपको सर्वाइव करेंगे। एंड पोलर बियर इज फाउंड इन पोलर रीजन्स। और जो आपका पोलर बियर होता है वो कहाँ मिलता है, पोलर रीजन्स में मिलता है। ऐसे रीजन्स होते हैं स्टूडेंट, पोलर रीजन्स, जहाँ बहुत ज्यादा स्नो रहती है थ्रू आउट द टाइम और वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। होता प्लेन एरिया है, लैंड एरिया है। मंकीज एंड स्क्विरल लिव ऑन द ट्री। बंदरों की, मंकी की बात करोगे, स्क्विरल गिलहरियां जो होती हैं, ये कहाँ रहती हैं स्टूडेंट्स, ट्रीज पे, पेड़ों पे रहती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाटर एनिमल्स। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर। अब जैसे मैंने आपको जितने भी आपकी फिशेस या जितने भी एनिमल्स बताए, ये सारे कहाँ रहते हैं, आपके वाटर में रहते हैं। ऑक्टोपस हो गया, आपका स्टारफिश, डॉल्फिन, देयर बॉडीज हेल्प देम टू मूव, ब्रीथ एंड लिव इन वाटर। तो इनकी जो बॉडी है वो इस तरीके की होती है कि ये वाटर के अंदर इजिली रह पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। ये सभी एबिलिटीज इनके पास, इनकी बॉडी में होती है अंडर दी वाटर। Next, land and water animals. Some animals like frog, crocodile and turtle live both on land and in water. अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये आपके लैंड एंड वाटर दोनों में बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लास्ट दिया था फ्रॉग का, तो फ्रॉग के पास अगर उसे लैंड में सर्वाइव करना है तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, और वाटर के अंदर वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। तो ऐसे एनिमल्स को आप लैंड एंड वाटर एनिमल्स कहते हो। दे हैव बॉडीज दैट आर शेप्ड इन सच अ वे दैट हेल्प देम टू मूव, ब्रीथ एंड लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब इनकी जो बॉडी फीचर्स होते हैं वो इस तरीके से है कि ये बहुत इजीली ऑन द लैंड, अंडर द वाटर इजीली सर्वाइव कर सकते। ठीक है, चल, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।